ইউটিউবে দেখে ওকে দেখেছি না। अभी सुबह के 5:30 बज रहे हैं, इसलिए यहाँ पे अभी भी अंधेरा है। हम लोग जा रहे हैं मंदिर, जल्दी जाके पूजा करवाना है, इसलिए हम जल्दी जा रहे हैं। बहुत अंधेरा है, आप लोगों को कुछ नहीं दिखेगा। तो अभी बज रहे सुबह के 5:30 और आप देख सकते हो कि हमें ऑटो मिल गया है। यहाँ पे इजीली ऑटोज़ अवेलेबल है। मैंने अपने प्रीवियस ब्लॉग में भी आपको बताया होगा शायद कि यहाँ पे ऑटोज़ इजीली मिल जाते हैं, क्योंकि आश्रम के बाहर ही ऑटोज़ खड़े रहते हैं। तो आपको रात के 3 बजे हो या 4 बजे, आपको जब भी चाहिए होगा ना, ऑटोज़ आराम से मिल जाएंगे। अगर आप आश्रम में रह रहे हो तो आपको ये फैसिलिटी अवेलेबल होगी। और बाकी आज हम चारों मिल के जा रहे हैं। पापा और नानी आश्रम में ही हैं, क्योंकि पापा का तबीयत अभी भी सही नहीं है, उनका अभी भी ख़राब है तबीयत, तो इसीलिए उनको आश्रम में ही रहना पड़ा। तो इसीलिए हम चारों मिलके जा रहे हैं, जिनके बारे में मैं बचपन से सुनते आई हूँ अपने पापा एंड दादी के मुंह से। आज उनसे मिलने जा रही हूँ, ये मेरे लिए कोई छोटी बात नहीं है। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश थी गाइस। एंड ऊपर से अभी अपने घर वालों के साथ, आई मीन मेरे हस्बैंड एंड मेरे ससुराल वालों के साथ आई हूँ, तो इसलिए और भी अच्छा लग रहा है। इनके ज़रिए मैं अपने भगवान जी से मिलने जा रही हूँ, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश थी एंड नर्वस भी थी कि जब मेरे सामने होंगे भगवान जी तब मेरा रिएक्शन क्या होगा, ये सोच के मैं और भी ज़्यादा नर्वस एंड एक्साइटेड फील कर रही थी। तो चलिए अभी हम लोग पहुंच गए हैं, अब देखते हैं आगे का क्या क्या प्रोसेस है। तो गाइज़ अब है बारी मंदिर के अंदर जाने की, लेकिन उससे पहले हमें हमारे चीज़ें लाइक स्लीपर्स एंड मोबाइल्स को किसी ना किसी दुकान में डिपॉजिट करना पड़ेगा। यहाँ पे बहुत सारे दुकान हैं जहाँ इस तरह से मोबाइल्स एंड स्लीपर्स को डिपॉजिट कर लेते हैं। उसके बाद जब हम मंदिर होकर आते हैं ना, वो सेफली हमें हमारे चीज़ें रिटर्न कर देते हैं, लेकिन पैसों के बदले में। तो गाइज़ यहीं से मैं अपना वीडियो शूट बंद कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे हमें अपना मोबाइल डिपॉजिट करना है। तो अंदर जाके ना गाइज़ मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, बहुत ज़्यादा अच्छा फील हो रहा था। अंदर का जो वो वाइब है ना, मैं आप सबको एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि कैसा था। अंदर जो मंदिर का वो वाइब है ना गाइस, बाहर के दुनिया से बहुत डिफरेंट है, बहुत ही ज़्यादा पीसफुल था। भगवान जी से मिलकर मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। हालांकि बहुत ज़्यादा भीड़ था तो मैं भगवान जी का फेस देख नहीं पा रही थी, लेकिन जो पांडा जी थे ना, जो हमारे साथ थे इस जर्नी में, उन्होंने मुझे एंड मम्मी को दोनों को लिटरली उठा लिया था ताकि हम भगवान जी का फेस देख सके। तो हमने भगवान जी का फेस देखा, बहुत अच्छा लगा, बहुत खुश थी मैं। देन भगवान जी के दर्शन करके हम लोग बाहर आ गए। बाहर आके देखा कि बहुत सारे लोग बहुत सारे चीज़ें बेच रहे थे। उनमें से मैंने कुछ लोगों को देखा हिरण के नाभि में जो कस्तूरी होता है ना, वो बेचते हुए। देन उसके अलावा मयूर पंख, शंख और भी बहुत सारे चीज़ें थे जो यहाँ पे बेच रहे थे। तो यहाँ से हम लोग फिर से गए, हमारे जो चीज़ें रखे थे ना जिन लोगों के पास, तो वहाँ पे गए। उस दुकान में जाके हमने मोबाइल, देन हमारे स्लीपर्स और भी बहुत सारी चीज़ें थे जो कि हमने उनके पास रखा था, तो वो सब लेके अभी हम लोग जा रहे हैं करने ब्रेकफास्ट। और गाइज़ यहाँ पे ना एक चीज़ बहुत कॉमन है, हर एक जगह पे मिल रहा है, हर एक दुकान में मिल रहा है, वो है खाजा। ये एक इंडियन स्वीट है जो कि फ्लावर, घी एंड शुगर के साथ बनता है और बहुत फेमस है यहाँ का। और मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि ये बहुत फेमस है एंड टेस्टी भी बनता है। तो हमने सोचा है कि हम लोग हमारे घर वालों के लिए ये थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी में ले लेंगे ताकि हम सबको दे पाएँ। तो गाइज़ अभी हम लोग आए हैं एक रेस्टोरेंट में करने अपना ब्रेकफास्ट। यहाँ से ब्रेकफास्ट ख़त्म करके सीधा पहुँचेंगे हम लोग आश्रम, क्योंकि पापा का तबीयत ख़राब है तो हम लोग ज़्यादा देर यहाँ पे रुक नहीं सकते, हमें उनके पास जाना पड़ेगा, नानी है उनके साथ, तो हमें जल्दी से पहुँचना पड़ेगा। अभी जल्दी से ब्रेकफास्ट ख़त्म करके हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे।
तो गाइज़ रेस्टोरेंट में ब्रेकफास्ट करके हम लोग आश्रम के लिए निकल ही रहे थे, तभी मैंने देखा कि मेरे सामने खड़ी है मेरी फेवरेट यूट्यूबर पायल देशमुख, जो कि एक जानी मानी यूट्यूबर है। इन्हें देखकर मैं इतनी शॉक्ड थी कि मैं इनका नाम ही भूल चुकी थी। स्टार्टिंग में मैं सोच रही थी कि मैं बात करूं या नहीं, देन फिर मैंने सोचा कि ये मौका मुझे हर दिन नहीं मिलने वाला, मुझे इसे नहीं गंवाना चाहिए। तो मैं उनसे जाकर मिली, उनसे बात की। वो बहुत ही स्वीट एंड काइंड गर्ल है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा उनसे मिल के। यहाँ मैं उनसे मिलूँगी ये मैंने कभी नहीं सोचा था। बैंगलोर में मैं हमेशा सोचा करती थी कि कभी अगर कोलकाता गई तो मैं इनसे ज़रूर मिलूँगी, लेकिन यहाँ मिल जाएंगी ये मैंने कभी नहीं सोचा था गाइज़। मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। आज भगवान जी से भी पहली बार मिली एंड पायल से भी, तो ये मेरे लिए बहुत ही अच्छा दिन था मैं कहूँगी, और ये दिन मैं कभी नहीं भूलूँगी। फिर क्या, पूरी रास्ते मैं इस मोमेंट को चेरिश कर रही थी एंड इस एक्सपीरियंस के बारे में सोच रही थी कि थोड़ा सा भी अगर टाइम का मिसमैच हो जाता तो आज मैं पायल से मिल नहीं पाती। वो एक कहावत है ना कि होनी को कोई नहीं टाल सकता, तो आज मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ एंड इसे मैं भगवान जी का ब्लेसिंग्स ही कहूँगी। मेरे घर वाले थोड़े से पजल्ड थे क्योंकि उन्हें पायल के बारे में पता नहीं था। मेरे हस्बैंड तो पायल को जानते थे, लेकिन मम्मी एंड मामा को पता नहीं था पायल के बारे में। जब मैंने पायल के बारे में बताया, उनके काम के बारे में बताया, तो मम्मी एंड मामा को भी पायल के बारे में जानकर अच्छा लगा। तो गाइस चलिए अब एक्सप्लोर करते हैं यहाँ के मार्केट को, जो कि बहुत बड़ा है। रास्ते के आमने सामने है, मतलब बीच रास्ते दोनों तरफ से ही आपको मार्केट मिलेगा। तो बहुत लंबा मार्केट है ये, कम से कम 3 से 4 किलोमीटर लंबा तो ये ज़रूर होगा। तो यहाँ पे जो मार्केट है ना, इसी के पीछे मंदिर है। तो अगर आप इस मार्केट में आते हो तो पैदल ही घूमना, पैदल घूमोगे तो बेहतर रहेगा, तभी आप चीज़ों को अच्छे से देखकर ख़रीद सकोगे। और ये मार्केट ना सुबह 6 बजे से ही लगना शुरू हो जाता है, लेकिन असल में जो मार्केट है वो शुरू होता है दोपहर के 3 बजे से, मतलब 3 बजे के बाद से आप यहाँ पे आ सकते हो। तब आपको बहुत सारे फूड स्टॉल्स और भी बहुत सारे शॉप्स तब खुल जाते हैं, तो आप अच्छे से यहाँ पे शॉपिंग कर सकते हो। और अगर आपको भगवान जी के दर्शन करने हो तो सुबह के 6 बजे का टाइम सही रहेगा, क्योंकि सुबह के 4 या फिर 5 बजे भी अगर आप जाओगे तो ज़्यादा रश मिलेगा, क्योंकि तब तक जो द्वार होते हैं भगवान जी के वो खुले नहीं होते हैं। तो 6 बजे जाना सही रहेगा, और 6 से 6:30 बजे रश भी कम होता है, तो आप आराम से भगवान जी के दर्शन कर सकते हो। मतलब आपको पास से ही, मतलब सामने से आपको भगवान जी के दर्शन करने मिलेंगे, और अगर आप लेट करते हो तो आपको दूर से भगवान जी के दर्शन करने को मिलेंगे। तो गाइस सबसे ज़्यादा इस मार्केट में मुझे ना शंख और सी शेल्स ही ज़्यादा देखने को मिले, और इसके अलावा खाने पीने की चीज़ें भी बहुत सारे थे। और जो मतलब मेमोरी के तौर पे मैंने आप सबको बताया ना कि गिफ्ट्स के तौर पे आप जो चीज़ें दे सकते हैं, वो भी बहुत सारे थे। तो इस मार्केट में कुल मिला के हर एक चीज़ अवेलेबल था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने बहुत सारी चीज़ें पसंद भी किए थे, लेकिन मैंने सोचा कि फिर से हम लोग दूसरे दिन आएंगे तब ख़रीद लेंगे। तो इसी सोच में मैं रह गई, और हमारा दूसरी बार जाना भी नहीं हुआ, तो मेरा ख़रीदना भी नहीं हुआ था। अब रोड क्रॉस करके हम लोग आ गए हैं मार्केट के दूसरे तरफ, जहाँ पे वही सेम शॉप्स थे, और उसके अलावा यहाँ पे होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स भी थे। तो गाइस अब है वापस लौटने की बारी। तो हम लोग ऑटो ढूंढ रहे थे, तभी मेरे हस्बैंड ने प्लान बनाया कि हम लोग आज फिर से बीच घूमने जाएंगे शाम को, क्योंकि हमारे पास पूरा दिन पड़ा था एंड शाम को भी हमने कोई प्लान नहीं बनाया था।
अभी बज रहे सुबह के 10, तो इसीलिए मेरे हस्बैंड ने बोला कि आज फिर से चलो हम लोग चलेंगे बीच घूमने। तो नेक्स्ट ब्लॉग ना गाइस बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, आपको मिस नहीं करना चाहिए। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो फटाफट से कर ले, ताकि आप कोई भी मेरे वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस मिस ना करें। तो गाइस फाइनली हमें टोटो मिल गया है, जो कि ऑटो जैसा ही है। मैं तो कहूँगी ऑटो से भी बेटर है ये। जो लोग साउथ में रहते हैं ना, उन लोगों को इसके बारे में पता नहीं होगा, लेकिन जो लोग कोलकाता, उड़ीसा, इन सारे जगहों पे रहते हैं ना, उनको इसके बारे में पता है। तो यहाँ पे देखिए गाइस 3 बिल्लियाँ ना कितनी पेशेंटली वेट कर रही है, मतलब मछली का जो वेस्टेज होता है ना वो खाने के लिए। इतना पेशेंस तो इंसानों में भी नहीं रहता है। तो गैस हम लोग जिस ऑटो पे चढ़े हैं ना, ये ऑटो वाले भैया इतने अच्छे थे ना, हमें यहाँ के बारे में हर एक चीज़ बता रहे थे, भगवान जी से रिलेटेड एंड यहाँ पे क्या क्या चीज़ें फेमस है, इन सारे चीज़ों के बारे में बता रहे थे। तो हमें बहुत अच्छा लग रहा था इन सारे चीज़ों के बारे में जानकर। तो आज सुबह से लेकर हर एक चीज़ मैंने आप सबके साथ शेयर की है, मंदिर से लेके, पायल से मिलने से लेके मार्केट एक्सप्लोर करने तक, हर एक चीज़ मैंने आप सबके साथ शेयर की है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का ये व्लॉग अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है ना, तो एक लाइक ज़रूर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप कोई भी नोटिफिकेशंस मिस ना करें। मैं फिर मिलूँगी ऐसे ही मज़ेदार व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय। ऑटो तुले। अच्छा